चलिए तो हम आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 शुरू। पर क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जब हमने क्वेश्चन को शुरू किया था, जब हमने चैप्टर्स को हमने शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले चैप्टर के शुरू में देखा था कि हमने माध्य निकाला, फिर हमने उसके बाद हमने माध्यक भी निकालना सीखा, फिर हमने बहुलक भी निकालना सीखा। जब हमने सब कुछ निकाल लिया उसके बाद हमने एक्स वाई की वैल्यूज निकालना सीखा था धीरे धीरे। फिर पहले हमने एक्स की वैल्यू निकालना सीखा, फिर हमने एक्स वाई की वैल्यूज निकालना सीखा, ठीक है। और एक्स वाई का भी हमने माध्यक के केस भी निकाला, बहुलक का भी निकाला, माध्य का भी निकाला। तो उसके बाद भी जब हमारा फिर ये क्या है, ये कैसे रह गया, तो हमने क्या सिखाया था आप लोगों को कि जो हमने कोशिश किए बेटा उसमें आपने देखा था कि जो भी हमारी बारंबारता दी होती थी ना वो ऊपर नीचे दी थी, मतलब कभी बढ़ रही थी वो, कभी घट रही थी। तो आप कभी भी, अब मेरे चैप्टर्स मैंने सारे क्वेश्चंस जो जितने भी टाइप्स इसमें आने थे सांख्यिकी में आपके, वो सारे मैंने करा दिए हैं। बट जब कभी एग्जाम में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आने वाला है ना, तो सबसे पहले आपने बारंबारता की सारणी को देखना है कि आपकी जो सारणी है वो सही है भी कि नहीं है, ठीक है। तो सारणी सही पहले से सबसे पहले आपने देखना है कि आपका सबसे पहले देखो ये अंक दे दिया या ऐसी कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे वो, तो उससे पहले आपने क्या करना है कि पहले अपनी जो सांख्यिकी है कुछ भी निकालने से पहले मे भी आपने माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है या माध्य निकालना है, तो उसके लिए आपकी जो भी आपको सारणी दी है उसका सही होना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। तो सारणी को सही करना, अब सारणी को गलत कैसे भी दे सकता है, मे भी आपको बारंबारता वाली सारणी गलत दे सकता है, मे भी आपको ये CI जो भी क्लास इंटरवल होता है, ठीक है, ये आपको गलत दे सकता है। तो आपने इसको सही किया, जैसे आप देखो 20 से कम दे दिया, 10 से कम, 20 से कम, तो ऐसा करेंगे तो हमें देखो क्वेश्चन में माध्यक निकाला है, तो माध्यक निकालने के लिए हमें उसमें क्या क्या चाहिए था, L चाहिए होता था। जैसे आपने देखा कि हमारे पास अगर हम माध्यक की मैं अगर बात करना चाहूँ तो मेरे पास माध्यक का फॉर्मूला होता था ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के लिए मुझे L भी चाहिए, N/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए। तो हमें पता है कि चलो अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए F मान लूँ तो मुझे CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें L भी निकालना पड़ेगा, और L हमें पता होता था कि किसी का भी लोअर लिमिट होती है, निचला पद होता था, तो जो कि इसमें तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको L दिया है ना, इससे आपको H का भी अंदाजा लग पा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले इस सारणी को सही से बनाइए। सही बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना अलग टेबल बनाना है, उसको CI का नाम देना है, और 10 से कम, अगर कम की बात बोलता है तो आपने इससे पीछे का इतना ही गैप लेके पहले आपने देखना है इनके बीच में गैप कितना है, जो कि हमने देखा 10-10 का। तो आपने अगर कम का शब्द बोलेगा, कम शब्द का प्रयोग करेगा, तो क्या कहते हैं उसमें आपने पीछे की तरफ जाना है, मतलब 0 से 10। जैसे मैंने सिखाया कि आप लोगों को, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि अगर आपने 10 से कम की, अगर आपको ये वर्ड दिया 10 से कम, कल को एग्जाम में 10 से ज़्यादा भी दे सकता है वो, तो 10 से कम वाले में क्या करना है, 10 से आपने उतना ही गैप लेके पीछे आना, मतलब 10 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 0, तो 0 से 10 का गैप बनाया, अगला वाला लिख दोगे आप 10 से 20, उससे अगले वाला 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देखो आपने 10 से जीरे वाले को, इस वाले को ऐसे लिखा, इस वाले को ऐसे, इस वाले को ऐसे, इस वाले को ऐसे, इस वाले को ऐसे, मतलब ये, ठीक है। 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये हमारा बन गया CI। पर कल को ज़्यादा वाली बात होगी तो ये पहला वाला बनेगा 10 से 20, अगला वाला 20 से 30, उससे अगला 30 से 40, ऐसे बनते जाएंगे। अब बात होगी F की। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमें दिया हुआ है वो वाकई में बारंबारता है कि नहीं। थोड़ा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक स्टार मार्क करके आप लिख लो कि जब कभी भी आपको दी गई बारंबारता बिल्कुल बढ़ते क्रम में हो, ठीक है, कि मतलब एक भी अंक उसमें छोटा नहीं होना चाहिए, सब बढ़ते। 12 से 32 बड़ा है, 32 57 बड़ा है, इन दोनों में से ये 80 वाला बड़ा है, इन दोनों में से नीचे वाला बड़ा है, मतलब लास्ट तक एक भी अंक हमारा क्या नहीं होना चाहिए, बीच में घटना नहीं चाहिए। अगर मान लो कल को यहाँ पे मान लो आप 14 दे देता मैं, तो ये आपकी बारंबारता, मतलब ये FI बन जाए। हमें देखो कल को मैंने देखा, कल को यहाँ पे आपको 14 दे देता, इवन 64 ना देगा तो ये FI रहता। बट अब इसने क्या किया कि सारे के सारे की ये बढ़ते क्रम में है, तो आप लोगों को मतलब ये आपको FI नहीं दिया है, ये आपको CF दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको CF दिया हुआ है। तो CF आपको दिया हुआ है, देखो ये 12, अगले का 32, 57, 80, 92, 116, 164 और ये 200, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, CF अगर ये दिया है तो CF की अगर हम बात करें तो याद है कि जब हमने माध्यक किया था तो हमने क्या सीखा था कि जो CF की आखिरी
टर्म होती थी, आखिरी अंक होता था सी एफ का, उसी को हम सम ऑफ एफ आई कहते थे, उसी को हम एन कहते थे, जो कि हमारा 200 है। मतलब क्या सीखा आपने कि हम यहाँ पे हम पहले तो हमने एफ आई निकालना है, और दूसरी बात कि जो यहाँ पे एफ आई बनेगा उसको हमें जोड़ने पर आंसर हमेशा 200 आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो उसके बाद अब हम एफ आई निकाले कैसे। हमने एफ आई से सी एफ सीखा था, देखा हमने क्या सीखा था कि एफ आई से हमने सी एफ निकालने का था कि एफ आई होता था तो हम उसमें यहाँ पे पहले को सेम लिखते थे और इस आंसर को इससे जोड़ते थे, फिर इस आंसर को इससे, तो उससे हमारा सी एफ निकलता था। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, इसने सी एफ दिया है तो आप एफ आई निकालिए। तो उसमें भी यही केस कि पहले वाले को आपने क्या करना है, सेम लिख देना है। ठीक है, अब दूसरी वाले के लिए क्या करना है, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 32 में से 12 माइनस करिए तो 2 में से 2 0, 3 में से 1 2, मतलब ये आपका अगला एफ आई आ गया। अब आपका ये एफ आई जो आया है वो सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए तो ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है इसका मतलब आपका जो एफ आई निकला है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम आते हैं तीसरा। तब तीसरा वाला एफ आई के लिए इसमें से इसको माइनस करिए। 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो ये हमारा अगला एफ आई निकल गया। चलिए, अब हम इसमें से करते हैं 10 में से 7 3, 7 में से 5 2। ठीक है, चेक कर लिया। अब अगला देखिए, 2 का 2, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब इसमें से इसको करिए। 6 में से 2 गए 4, 11 में से 9 गए 2। ठीक है, और इसमें से इसको करेंगे माइनस तो 14 में से 6 गए 8, 5 में से 1 गया 4, तो ये हमारा इसका अंतर आ गया। और इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब आप पहले तो देखो, आप ध्यान से, मैंने क्या क्या देखा है कि सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आप हर एक चीज़ को कर करके देखो, और इसके बाद आप इन सबको जोड़िए भी। और जोड़ के हमने ये देखना है कि जो ये एन आया है मतलब हमारा आंसर 200 आया है कि नहीं, इन सबको जोड़िए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हमने ये एफ आई निकाला है। ठीक है, क्या पता कभी कभी गलती हो जाए, तो उससे अच्छा है कि आप साइड में इसको ऐड करिए और यहाँ पे चेक करिए तो आपका ये जो आंसर 200 इन सबको जोड़ने पर बनना चाहिए। अगर आपका 200 नहीं बना तो इसका मतलब ये आपको एफ आई बिल्कुल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि सबसे पहले अगर माध्यक निकालना होता था तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने n/2 निकालना है। ठीक है, तो देखा बेटा हमने अब टेबल तैयार, उस वाले टेबल से हमने ये वाला टेबल तैयार कर लिया। चलिए, अब ये टेबल तैयार कर लिया तो माध्यक का फॉर्मूला हमें पता है, और हमें सबसे पहले n/2 निकालना होता है। n/2 मतलब क्या हो गया, 200/2, मतलब कट करा मैंने 100, n का आंसर 100 आया। फिर हम क्या करते थे, ध्यान से देखना, यहाँ पे ना आप गलती पक्का एग्जाम में होगी आपसे अगर आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे। याद है जो हम n/2 निकालते थे, जैसे 100 आया, वो हम n/2 को हम किस में चेक करते थे हर बार, सी एफ में, एफ में नहीं, सी एफ में। तो सी एफ हमारा कहाँ है, ये रहा। तो अब ये वाले में चेक करो, इस बार थोड़ा सा टेबल उल्टा आ गया है, एफ बाद में और सी एफ बाद पहले हो गया है। तो ये अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा 100 किस में आने वाला है, इस रेंज में मेरा 100 आने वाला है। ठीक है, अगर इस रेंज में 100 आने वाला है तो हमें पता होता था कि ये हमारा क्या होने वाला है, एफ, और इसमें जो छोटा वाला है वो L, और इन दोनों को माइनस करो तो 60 - 50 = 10। ठीक है, तो H 10 हो गया, बच गया CF, और चलो बाकी यहाँ CF बच गया। तो हमें पता था CF, हम ये CF की लाइन है तो CF इस वाले को ना लेकर इससे पहले वाले को लेते थे। बस सारी वैल्यू पुट करो, लिखो। ठीक है, लिखना जरूरी है। CF 92, H बराबर 10 और L बराबर 50, F बराबर हमारे पास 24, और आपने क्या करना है, फिर आपने लिख लेना है, हम जानते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं तो हमने क्या करना है कि माध्यक बराबर में L + n/2 - CF अपॉन F × H, और इस ब्रैकेट को हमेशा बड़ा रखिए। ठीक है, और सारी वैल्यूज हमें पता है, आप पुट करना शुरू कर दीजिए। 50 + n/2 सीधा देखो कितना आया था, 100, CF 92, F कितना है हमारे पास, F देखो ध्यान से 24 गुना H कितना है हमारे पास 10, और हमने क्या करना होता था, बस सोल्व। 50 + 100 में से 92 मतलब 8/24 गुना 10, और 8 × 8 = 8 × 3 =
24 और हमें पता है तो 50 प्लस 10/3। और मैंने सिखाया आपको कि कभी भी आपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके नहीं, आप इसको यहीं पे दशमलव में निकाल लो। और अगर मैं इसको दशमलव में निकालूंगा तो यहाँ पे अगर निकालने की कोशिश करता हूँ तो 3 3 जा 9, 10 दशमलव 9, फिर दशमलव 10 फिर 9, तो 3.333 लगभग। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दिया तो 50 और ये 3 ऐड कर देंगे तो 53 बन जाएगा। 53.333 इसको हमने लगभग लिख दिया और यही हमारा इसका माध्यक होगा। कल को वो आपसे अब आपसे बहुलक पूछ ले ऐसे क्वेश्चन में, मे भी आपसे माध्य पूछ ले, तो आपको मैंने सिखा दिया। अगर बहुलक पूछेगा तो भी आपको FI तो निकालना पड़ेगा, जिसका तरीका बिल्कुल सेम है। कल को माध्य पूछेगा और सारणी आपको जैसे क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको शुरू में वैसा पूछेगा, सबसे पहले सारणी को सही करके लिखिए। और CF का मैंने बताया कि अगर कोई सारणी बढ़ते क्रम में है तो वो आपका बारंबारता नहीं है, वो आपका संचयी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, तो उससे आपने सबसे पहले बारंबारता निकालनी है और बारंबारता निकालने के बाद हमें पता है अगर आपको माध्य मांगा है तो माध्य का तरीका अप्लाई कर दीजिए और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और आपको बहुलक मांगा है तो बहुलक मांगा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें तो हमने कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं है। FI निकालने के बाद सारी हमने वैल्यूज हमें उसी में इसी बारंबारता में मिल जाती है, उसको निकालिए और पुट कर दीजिए, जिससे आपका बहुलक वाला आंसर भी आसानी से निकल आएगा। तो बेटा जैसे हमने करा क्वेश्चन नंबर 9, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने माध्य ज्ञात करना, मतलब हमने देखो फॉर्मेलिटी। अब ये टेबल जो दिया हुआ, अब आप देखोगे इस टेबल को ध्यान देखना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आप लोगों को कि जैसे पहले जब हम माध्य का क्वेश्चन, मतलब जो भी सांख्यिकी का हमने कोई भी क्वेश्चन करना है ना, तो उससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टेबल को, ये जो टेबल है आप लोगों का ना, वो टेबल आपने क्या करना है, इसको टेबल को देखना है, टेबल को पहले सही बनाना है। अब जैसे देखा कि हमने पहले क्वेश्चंस किए थे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो इसका हमारा जो पहले वाले मान लो पहले तो इसका जो अपर लिमिट है और इसका लोअर लिमिट सेम होता था, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले, अब देखो इसमें CI वाला जो कॉलम है वो गलत दिया है, तो इसको पहले हमें सही करना है। ठीक है, पर हमने ये भी देखना है CI जो चलो गलत है वो हमें दिख गया, पर हमें बारंबारता भी तो चेक करनी है। तो बारंबारता आपकी सही है गलत आप बताओ। देखो जैसे मैंने क्या सिखाया था कि बारंबारता अगर देखो पहले ये बढ़ रही थी, यहाँ तक बढ़ गई, फिर यहाँ आने के बाद ये घट गई, तो मतलब हमने देखा कि यहाँ तक तो बढ़ी, फिर घट गई, फिर घट रही है, फिर यहाँ भी घटी, फिर यहाँ तो घटती गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, मतलब कि कोई ये बढ़ते क्रम में तो है नहीं। अगर ये बढ़ते क्रम में नहीं है तो मतलब ये आपकी ये FI है, मतलब ये आपकी बारंबारता है। तो इसके सबसे पहले आपको CF निकालना है और CF के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या, सबसे पहले आपने ये लिख दिया 7, 7 में ये जोड़ दो तो ये 17 बन गया। 17 में 6, 7 3 10 3 13, ये 7 3 10 3 13 और ये 33 बन जाएगा। ठीक है, और 33 बनने के बाद हम इसको जोड़ेंगे 3 2 5 और 3 3 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8, इन दोनों को जोड़िए 9 और 6 15, 15 15 का 1 हासिल 8 और 2 10, मतलब ये 105। 105 के बाद हमने इसको जोड़ा 5 और 1 6, 1 1 6 में ये जोड़ा हमने तो ये बन गया हमारे पास 121 और इसमें ये जोड़ा तो 123। और आप देखो मैंने क्या कहा था कि CF का जो लास्ट होता है वही तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ FI, जिसे हम N, और यही हमारे पास 123 होने वाला है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई, पर हमने अब बात रही CI की, तो CI सही करना है। और CI सही करने के लिए मैंने यहीं पे छोटा सा कॉलम बना देता हूँ, देखो बेटा। ठीक है, CI सही करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस वाले में से 0.5 को माइनस करना है और इस वाले में आपने 0.5 को जोड़ना है, मतलब इसमें 0.5 जमा करना है, जोड़ना है, और इसमें 0.5 का घटा करना है इसमें। ठीक है, पहले मतलब लोअर लिमिट में 0.5 हर बार घटाना है और इसमें 0.5 हर बार जोड़ना है। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक में से 0.5 हो गए तो आपने सिर्फ स्टेप्स पीछे जाना है। देखो ध्यान से, अगर मैं एक में 0.5 जाता हूँ तो ये बन गया 0.5 और 5 में 0.5 जोड़ूंगा तो वही इसी में आगे चला जाऊँगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें और इसमें ध्यान देना है, तो हमने इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जब मुझे पता है 6 में इस वाले में हमने 0.5 घटाना है, मतलब इस वाले मतलब कि ये पूरे वाले में जितनी भी लोअर लिमिट है इन सब के इसमें 0.5 घटाना है। तो अब हर बार सोचने से अच्छा क्या करना है, जो ये आपका इसका अपर लिमिट आई है उसी को यहाँ लिख दो आप।
देखो ध्यान से, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से 0.5 घट के जो आंसर आना वही आने वाला है। और इस वाले में 10 में आपने जो नंबर ये लिखा है इसी के आगे 0.5 लिख दो, ना हमें दिक्कत हुई जोड़ने की ना हमें घटाने की। जब ये जोड़ने पे आ गया इसी को आपने यहाँ पे लिख दिया, जब आपने इसको यहाँ लिख दिया इस वाले को, तो अगले वाले में देखो इसमें क्या नंबर है, इसमें 15, तो आपने 15 लिखने में इसमें 0.5 लगा देना है, बन गया अगला नंबर, ना हमें जोड़ना पड़ा ना हमें घटाना पड़ा। ठीक है, तो देखो जोड़ना हो गया, तो 15.5 को मैंने यहाँ पे लिखना है, और अगला नंबर देखो क्या है, ये 20, तो 20 के लिए 20.5 बन गया, मतलब ये वाला इसका बन गया। ठीक है, चलिए तो अब हम इस पे आते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, पीछे वाला क्या था 20.5 और इसका आगे वाला लिखने के लिए इसके आगे वाला क्या है 25 और इसमें 0.5 ऐड करके लिख दो, वो ऑटोमेटिकली जोड़ने और घटाने की प्रॉब्लम आपकी खत्म होते जा रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, 26 के लिए हमने क्या करना है, इसमें ये वाले को आपने यहाँ लिख दीजिए, और जो इसका अगले वाला 30 तो इसमें आपने दशमलव लगा के लिख दो। इसी तरह अगले वाले में इस वाले को आपने यहाँ पे लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली घटा के देखना इतना ही आंसर आने वाला है आपका। 31 में से अगर आप 0.5 घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली इतना आने वाला है। और इसका आगे वाला लिखना, अपर लिमिट लिखना है, तो इसके अपर लिमिट पे जाइए और उसको 0.5 आगे लिख दीजिए। इसी तरह आप इसका निकाल सकते हैं, तो 35.5 को हमने इसका लिखा तो ये इसका 0.5 घट के ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा आपका। और जबकि 40 का लिखना है तो 40 लिख के 0.5 आप आगे लगा दीजिए। और इसी तरह इसको करिए, 40 का देखो अब ये वाले आंसर को मैंने यहाँ लिखा तो ये ऑटोमेटिकली इसका 0.5 लेस होकर आंसर आया। ठीक है, और इसी तरह इसका लिखने के लिए 45.5। अब देखो ये हमारा CI तैयार हो गया। ठीक है, तो इससे देखो क्यों आपको ये ट्रिक क्यों समझा रहा हूँ मैं, क्यों एक बार आप इसमें से 0.5 करोगे, देखो एक माइनस कर दिया आपने 0.5 के लिए, फिर ऐसे करोगे 0 0 फिर माइनस करोगे, फिर एक बार अगले वाले में आप इसी तरह 5.5 5.0 फिर 0.5 प्लस करोगे। हर क्वेश्चन में करने से अच्छा है आप इसी ट्रिक को फॉलो करते चलो और ये आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, एक भी आपका CI गलत नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अपना टेबल तैयार। चलिए मैं इसको रफ देता हूँ। अब हमें पता है मुझे माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक का हमें फॉर्मूला पता है कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुना H। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये बन गया L की वैल्यू देखो ध्यान से अगर मैं देखता हूँ, पर मुझे सबसे पहले अगर माध्यक निकालना है तो n/2 निकालना होता है। n/2 हमारे पास मैंने क्या बताया कि ये 123, तो 123 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो 2 छिके 12, 2 एकम 2.5, 61.5 को देखो कहाँ पे आने वाला है। और हमने कहाँ देखना होता है इस वैल्यू को, किसमें, CF में। CF की अगर मैं बात करता संचय बारंबारता की तो 61.5 देखो ध्यान से मेरा किसमें आने वाला है, इस वाले कॉलम में। अगर ये वाला कॉलम है 16 वाला कॉलम मतलब मेरा ये रहा। तो हमें पता है ये वैल्यू जो है हमारी L। ठीक है, और L ये हमारी वैल्यू हो गई। तो अब पता है हमें H फाइंड करने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करके आप H निकाल सकते हैं। तो L निकाल दिया हमने तो हमारे पास आया है 15.5 और हमें CF निकालना है। तो CF देखो क्या था कि CF है हमारे पास ये CF का कॉलम, तो इसका CF ना लेकर बिल्कुल इसके ऊपर वाला, तो ये आंसर हो गया 33। ठीक है, और F हमने क्या सिखाया था कि उसी का F लेना है, तो ये F हो गया 32 और H आपने क्या करना है 20.5 माइनस 15.5। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने पर इसका H आ जाएगा, वो आप निकाल के, और हमें माध्यक का फॉर्मूला पता है, इसको आप इसमें पुट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखो बेटा इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो कुछ हार्डवर्क थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों ने लाना है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, बट हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, जब आप लोग इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, आप मेहनत करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन करके आंसर्स बताएंगे, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो उसी से हमारा रिजल्ट पता चल रहा है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उससे
जो जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बाकी में यूज़फुल हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। मतलब जिस मोटिवेट के लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट बाकी में हमें मिल रहा है। ये वीडियो जो हम जैसे बच्चों के, जिन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, जो बच्चे नई कोचिंग्स ले पा रहे हैं या मे बी उनको एक अच्छी कोचिंग्स नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और उन तक अगर वीडियोस पहुंच रही है और वो अच्छे स्कोर कर रहे हैं, हमारे मतलब हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारे जो व्यूज़, हमारे जो तरीके हैं, जो हमारे ट्रिक्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हाँ बाकी के इसी तरह के क्वेश्चंस को वो देख देख के और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बेटा आप लोगों की इंप्रूवमेंट होती है, कि प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। तो जैसे मैंने माध्यक के जो भी आपके ये सांख्यिकी के जितने क्वेश्चंस आने वाले थे, मैंने इसमें हर एक टाइप को सारे क्लियरेंस के साथ एक एक सिंगल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ, हर एक सिंगल टाइप को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अपने जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के आप पहले मेरी वीडियोस को अच्छे से देखिए, 1 टाइम 2 टाइम्स देखिए, अच्छे से देखिए कि आप हम कहाँ अटक रहे हैं। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बोर्ड पे, आप उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा रिपीटेशन में करके देखो, कहाँ डाउट आ रहा है उसको देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ आंसर पे। जब आप मेरे क्वेश्चंस को अपने आप करके सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, अपनी मे बी RS अग्रवाल, मे बी कोई भी सैम्पल पेपर है, उन सारे को आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो जितना हो सके ज़्यादा से शेयर करिए ताकि हर बच्चा इसका बेनिफिट ले, ठीक है। तो शेयर जरूर करा करिए बेटा वीडियो को। जैसे मैंने बोला कि शेयर करने से क्या होगा, क्या पता आपके एक शेयर से जो भी एक नीडी बच्चा हो, जैसे नई क्लासेस है, तो वो उसको हेल्प कहीं ना कहीं तो मिलेगी। एक आपकी शेयर करने से एक किसी न किसी का भला हो रहा है, तो आप उस भला को जरूर करिए कि क्या पता जो आपने आज उसके लिए भला किया है वो भला किसी न किसी रूप में आपको ही कहीं ना कहीं मिलने, किसी न किसी रूप में आपको उसका बेनिफिट मिलने लग जाए। तो आप ये मत सोचा करिए कि हाँ शेयर है ऐसे कर दे, कुछ मिलना तो है नहीं। हमें कुछ नहीं पता होता हमारे फ्यूचर में कि कौन सा जो मे बी हमने क्या जो रिजल्ट है, हमें किसका रिजल्ट कहाँ मिल जाए, ठीक है। तो आइए चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे अब मैंने यहाँ पे करा, आपको बोला कमेंट सेक्शन में, पर आप भी जरूर करके इसका आंसर मुझे बताना। जैसे कि मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसका आंसर भी। देखिए, तो हमें पता था माध्यक का फॉर्मूला, जैसे मैंने पुट किया था, क्या था, L। सबसे पहले मैंने L लिखना है, तो जो कि मेरे पास 15.5 प्लस n/2, देखो मैंने n/2 निकाल के दिया था आपको 61.5, माइनस CF चेक करो बेटा 33, ठीक है। और नीचे F हमारा 32 गुना में H हमारा 5, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गया 15.5 प्लस ये 32 और 61.5 में से अगर हम 33 को माइनस करें, देखो अब माइनस करने का तरीका क्या है बेटा, ये आपको मैंने क्या सिखाया, अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो 61.5, अब ये 33, देखो 33 में कोई भी दशमलव नहीं है ना, तो दशमलव जब आपको ना दिया हो तो इसका अर्थ यही है कि आपको जो वैल्यू है आप दशमलव लगाइए पहले तो, ठीक है। और जो अगर दशमलव नहीं दिया तो इसका मतलब दशमलव से पहले की वैल्यू है, और जहाँ पे जगह खाली वहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, और घटाने को बोला है इसलिए घटा दीजिए। तो 11 में से 3 गए आपके पास 8 बच गए, और 5 में से 3 गए 2, तो ये आंसर आया आपके पास 28.5 गुना में 5, ठीक है। तो हमारे पास बचा 15.5 ब्रैकेट में 28.5 बटे में 32 गुना में 5, तो मैंने दशमलव हटा के नीचे 10 को लगा दिया, ठीक है। तो मैं अब कटिंग करना चाहूँगा, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारे पास आंसर बन गया 15.5 प्लस 285 बटे में 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। ये बन गया। अब इसको आपने क्या करके देखना है, 15.5, मैंने क्या सिखाया कि इसको आप क्या करना है, पहले दशमलव में निकाल लीजिए, और दशमलव में निकालने के बाद यहाँ पे आप करके दिखाइए, ठीक है। आप करके देखेंगे यहाँ पे। अब मुझे पता है 64 है, तो ये ऐसे, तो 2 लेंगे तो भी छोटा है, 8 लूँगा तो भी छोटा है। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो आप डिवाइड करके देखना, तो आपका आंसर आने वाला है 4.45, ठीक है। तो चलो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। अब जोड़ने का वही तरीका कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से एक वैल्यू को कोई भी लिख लिया, ठीक है। फिर आपने दशमलव के नीचे दशमलव को लगा दीजिए, फिर जो दशमलव से पहले है उसको दशमलव से पहले, तो दशमलव के बाद है उसको दशमलव के बाद। और हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अब जहाँ जगह खाली वहाँ पे आपने मेरी 0 लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, दशमलव 19 5 में 4 जोड़िए 9, और ये तो हमारे पास आंसर आ गया 19.95। यही हमारा माध्यक होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 14 पूरा कंप्लीट, ठीक है।